वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। ख़वातीन व हज़रात, गुज़िश्ता रोज़ मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के एक मुशीर के साथ मौजूद था, एक उनके एडवाइज़र के साथ मौजूद था, और उन्होंने खुद एक बात का एतराफ़ किया कि जब भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, आसिफ अली जरदारी साहब पावर में थे, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, तो उनके ऊपर कोई तनकीद भी करता था तो कोई कार्रवाई नहीं की जाती थी, किसी चैनल को बंद नहीं किया जाता था, किसी को किडनैप नहीं किया जाता था, और वो बर्दाश्त करते थे उस तनकीद को। लेकिन इन्होंने खुद, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुशीर ने खुद इस बात का एतराफ़ किया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और ये पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बर्दाश्त नहीं कर पाती, चैनल्स को बंद करना, लोगों को उठाने का सिलसिला अब भी जारी है। जैसे कि आपने हेडलाइन से भी देखा कि बोल न्यूज़ के खिलाफ एक और साजिश की गई है। हमारे मार्केटिंग हेड आकाश राम को रात सुबह 6 बजे उनको उठाया गया है, न को वारंट, न वर्दी में कोई लोग, जो गाड़ियां आई, जो सीसीटीवी कैमराज उठा लिए गए। यकीनन इस बात से वाज़ेह हो जाता है कि ताकत का बेजा इस्तेमाल, गुरूर, तकब्बुर और बर्दाश्त, अदम बर्दाश्त होना, बर्दाश्त बहुत जरूरी है इंसान के लिए, मुसलमान के लिए। लेकिन सैडली हम यही देख रहे हैं कि आज़ादी इज़हार राय का ज़माना नहीं रहा है। आप सच खुलकर बोल नहीं सकते, आप हक का साथ दे नहीं सकते। अगर आपने सच बोला, हक का साथ दिया, वो दिखाया जो आवाम देखना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए मुश्किलात होंगी, जिस तरह हमारे मार्केटिंग हेड आकाश के साथ हुई। लेकिन मैं इस दफा और इस बात पे और हैरान हुआ हूं कि पहले तो चलें जी, एंकर्स को उठाया जाता था, डायरेक्टर न्यूज को उठाया जाता था, रिपोर्टर्स को उठाया जाता था, लेकिन अब मार्केटिंग के लोगों को उठाना, ये बात मुझे बिल्कुल हजम नहीं। हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदगान। आसिम भट्टी दरख्शां थाने पे मौजूद हैं, राजा इमरान आकाश के घर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों से मैं अपडेट्स लेना चाहूंगा। पहले तो दरख्शां थाने चलते हैं। आसिम, मुझे ये बताइए कि एटलीस्ट थाने के अंदर बताया तो जाए कि किसने उठाया, क्यों उठाया, क्या कार्रवाई हो रही है, किस वजह से हो रही है। सैडली यहां तो थाना खुद ला इल्म है कि कब, कहां, कैसे, क्या हो गया, उन्हें खुद कुछ नहीं मालूम कि क्या हुआ है। आपके पास क्या इत्तलात है आसिम? देखिए, जैसा कि आपने बताया, पहले सहाफ़ती स्टाफ को उठाया जाता था, लेकिन इस बार ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए गए और एक और कारी ज़र्ब लगाई गई सहाफ़त पर। इस कारी ज़र्ब को इस तरीके से देखें कि पहले सहाफ़ियों को उठाया जाता था, अब जो मार्केटिंग का स्टाफ होता है, ये किसी भी चैनल, किसी भी इदारे के लिए बड़ा अहम तरीन डिपार्टमेंट होता है। तो इन्होंने इस बार उस मार्केटिंग पर हमला किया, यानी कि मार्केटिंग डायरेक्टर आकाश को जो है वो सुबह सवेरे घर से लापता किया। और अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि जो इलाका थाना है उसको किसी भी बात का इल्म नहीं है। वो एक आम सा केस समझ रहे हैं। घर पे गए, रिवायती अंदाज में उन्होंने मालूमात की, उनकी अहलिया से बातचीत की, इर्द गिर्द कैमरे देखे, और कैमरे देखने के बाद आकर हाथ पर हाथ धरकर बैठ गए कि शायद कोई इल्हाम होगा उन्हें कि आकाश को किसने अगवा किया है, कौन से ऐसे लोग रात के वक्त जो सुबह सवेरे घर में दाखिल होते हैं, भारी भरकम फ़ौज, जफ़र मौज के साथ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, और अंदर घर के अंदर दाखिल हुए, चादर चार दीवारी को, तकद्दुस को पामाल किया। उनके दीगर स्टाफ को, उनके गनमैन, खानसामा, चौकीदार, ज़ईफ़ चौकीदार, उसको भी अपने हमरा ले गए। अब इस वक्त हम थाने के बाहर मौजूद हैं। हमारे जो कराची के ब्यूरो चीफ है हैदर अली साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, और एक तवील जदोजहद के बाद जो है वो थाने में दरख्वास्त जो है वो जमा कराई गई थी, वो रिसीव हुई है। हैदर अली साहब, आपने देखा कि पुलिस रिवायती अंदाज इस्तेमाल कर रही है, पुलिस सीरियस नज़र आ रही है कि आकाश को तलाश किया जाए? देखें, कराची का पोश इलाका है डीएचए कराची में, यहाँ पोश इलाके में लोग रहते हैं, और हम बड़ा आज हैरान हुए हैं कि कराची के जो दीगर इलाके हैं वहाँ पे पुलिस किस तरह लोगों को इंसाफ फराहम करती है। ये पोश इलाका दरख्शां थाने में हम आए हैं, सुबह से लेके अब जाके ये एप्लीकेशन रिसीव हुई है एफआईआर के लिए, और उस पर बताया जा रहा है कि ये एप्लीकेशन हमने रिसीव कर ली है, उसके बाद हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मतलब इतना सुस्त रवि का शिकार है कि ये डायरेक्टर मार्केटिंग बोल नेटवर्क है। आम बंदा कोई होता है जिसके साथ यहाँ पे जुल्म ज़्यादती होती है, तो पुलिस उसको किस तरह ट्रीट करती है। मैं अपील करूँगा आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब से, एडिशनल आईजी साहब से अपील कर रहा हूँ, और डीआईजी इरफान बलोच साहब से, काइंडली ये पुलिस के रवैये को देखें। एक मीडिया हाउस है, डायरेक्टर है हमारे वो चैनल का, जिसके ऊपर इस तरह का रिस्पॉन्स किया जा रहा है। एसएसपी साउथ की तरफ से बिल्कुल बहुत बुरा रिस्पांस किया जा रहा है। वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, उनको फ़ोन कर रहे हैं, वो फ़ोन नहीं उठा रहे। एसएचओ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मतलब ये एसएसपी बिल्कुल गायब हैं। तो हम किससे इंसाफ मांगें? तो मैं अपील करूंगा सीएम सिंध से भी, तो काइंडली इसको देखें, और यकीनन इस बात में तो कोई शक शुबा होना नहीं चाहिए। जो बात अभी हैदर अली भी कर रहे थे कि इंसाफ का हुसूल बहुत मुश्किल होता जा रहा है पाकिस्तान में, और अगर जिस सोसाइटी में, जिस मुआशरे में, जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होता,
वहाँ तरक्की भी नहीं हो सकती। हमें ज्वाइन कर लिया इस वक्त समी इब्राहिम ने। समी साहब, मैं इस बात पे हैरान हूँ समी साहब कि पहले तो चलें सहाफ़ियों को उठाया जाता था, हमारे चेयरमैन साहब को उठाया जाता था कि हाँ भी चैनल का मालिक है, चैनल का इंपॉर्टेंट ये रिपोर्ट तैयार कर रहा है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट तैयार कर रहा है, इनको उठा लो, इनको बंद करो, इनका सॉफ्टवेयर अपडेट करो। मार्केटिंग के लोगों को उठाना समी साहब समझ से बालातर है। नहीं, मुझे नहीं पता है ये जो तो साहब बताएं सर। मार्केटिंग जो है वो फाइनेंस को डील करती है, और फाइनेंस किसी भी जो इदारे की लाइफलाइन होता है। अगर आपने किसी इदारे को तो ये जो आप बड़े बड़े जर्नलिस्टों के नाम ले रहे हैं, अगर इनकी तनख्वाह 2 हफ्ते भी लेट हो या कोई भी, तो को काम कर सकता है किसी चैनल में? वो सारे फाइनेंसेस कौन मैनेज करता है? वो यही, ये लाइफलाइन होते हैं किसी भी चैनल की। और ये जो पर्टिकुलर केस है, इसमें तो ये कहर जो है सिर्फ एक आकाश राम के खानदान पे नहीं टूटा, 4 और खानदान है। आप देखें, आप खान सामा को ले गए हैं, गार्ड को ले गए हैं, एक बाबा है बेचारा 75 ईयर्स ऑफ एज जो चौकीदार है नीचे, वो शुगर का मरीज है। मुझे बताइए, ये आप इन लोगों को ले गए हैं और एक ऐसे मरीज को ले गए हैं कि अगर उसको उसकी दवा ना मिले, उसको उसकी इंसुलिन ना मिले, तो वो कहाँ जाएगा? क्या वो उसकी जिंदगी को खतरा नहीं है? और अगर खुदा ना खास्ता किसी की जान चली जाए तो कौन उसका जिम्मेदार है? मुझे आप ये बताइए। ये यानी आकाश तो वो तो बोल फैमिली तो बर्दाश्त कर ही रही है। अब जो बोल फैमिलीज के साथ जो फैमिलीज लगी हुई हैं वो भी सफर कर रही हैं। और इतना बड़ा जुर्म, ये कोई एक खानदान तो नहीं, ये तो 4 खानदानों पे कहर टूटा है आज, और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जवाब देने वाला नहीं है। बस चले गए जी, जिस तरह अजहर मशवानी खुद आ गया वापस, बस जी मामला खत्म हो गया। अब ये मतलब सबको पता है, किसको नहीं पता कि अजहर मशवानी को किसने उठाया था? ये जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, क्या हम सब लोग जानते नहीं है? ये जो सारे लोग चले जाते हैं, उठ जाते हैं और फिर उसके बाद आते हैं, ये क्या जो लोग उठने वाले हैं उनको भी पता है, जो उठाने वाले हैं उनको भी पता है, देखने वालों को भी पता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है जतोई साहब, आपने बड़ा राइटली ये एक सवाल उठाया कि ये इसका हल क्या है? ये अब एक बंदा चला गया, आप उसके ले गए, चंद दिनों के बाद वो वापस आ गया, बस वो किसी से बात ना करे, किसी को बताए कुछ ना, और मामला खत्म। वो जो कोई भी ये जो कर रहा है वो कहां पर है? क्या उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी है? क्या उससे कोई जवाब पूछा जाएगा कि मियां तुम ये क्यों कर रहे हो, किस वजह से, किस कानून के तहत कर रहे हो? ये ताकत तुम्हें पाकिस्तान के लोगों ने दी है, इसको पाकिस्तान के लोगों पर ही इस्तेमाल कर रहे हो। तो हम तो अपनी मजलूमियत की दास्तान सुना रहे हैं जतोई साहब। यकीनन बड़ा अफसोस है जो कुछ भी हुआ है ये, यकीनन। और मैं शुरू में सर डिस्कस कर रहा था समी साहब कि मैं वजीर आजम के एक मुशीर के साथ 2 दिन पहले सैरी पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने खुद कहा कि अदम बर्दाश्त है, बर्दाश्त नहीं होता उनसे, जो भी तनकीद करता है, मुखालिफत करता है, या फिर उनके मुखालिफ को अगर एयर टाइम मिल जाए, इमरान खान की खबर चल जाए। राइट, हमें ज्वाइन किया हुआ है इस वक्त राजा इमरान ने भी, जो कि घर पे मौजूद है। समी साहब, इनसे अपडेट ले लेते हैं। राजा साहब, घर पे इस वक्त क्या सूरत हाल है, कुछ बताएंगे आप? जी देखें, इस वक्त 12 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी हवाले से कोई अपडेट नहीं आई है। ना ही कानून नाफिज करने वाले अदारों की जानब से बताया गया है कि आकाश राम साहब कहां पर हैं, और बाकी 4 लोग जो हैं, जिनमें खानसामा है, उनके गार्ड हैं, और एक बुजुर्ग चौकीदार जो है वो कहां पर हैं। बिल्कुल जैसे कि समी साहब भी बात कर रहे थे, और बड़ी अहम पोस्ट होती है किसी भी चैनल के लिए। जो मार्केटिंग हेड है वो तमाम चीज़ों को अर्न करता है, तो उसके बाद जो है चैनल रन होता है। तो यकीनन ये एक इंतकामी किस्म की कार्रवाई की गई है अभी तक इस हवाले से, क्योंकि उनकी एहलिया की जानब से एप्लीकेशन भी दे दी गई है। उनके घर में एहलिया बड़ी परेशान है इस वक्त, क्योंकि 12 घंटे गुजर गए हैं। उनकी एहलिया का ये भी कहना है कि तमाम चीज़ें, उनके लैपटॉप, कीमती सामान जिसमें उनके मोबाइल फ़ोन थे, और यहाँ से जाते जाते वो लोग जो हैं CCTV कैमराज और उनके डिवाइस जो है वो भी ले चले गए हैं। ये बताया जा रहा है कि सुबह तकरीबन 5:15 बजे का टाइम था। यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 गाड़ियां आई हैं, और 8 से 9 अफराद जो हैं उनके घर पे गए चौकीदार को लेकर, और इसके बाद आकाश साहब को साथ में लिया, उनके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया राजा इमरान, आसिम भट्टी, समी इब्राहिम साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो वाज़े है, जिस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम नहीं होगा, बदमाशी होगी और इसी तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे,
वहाँ मुल्क तरक्की नहीं करेगा, वहाँ के लोग कभी खुशहाल नहीं होंगे, वहाँ की हुकूमतें कामयाब नहीं होंगी, वो मुल्क अपने पैरों पे खड़ा नहीं होगा। तो जो लोग ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं उनसे मैं कहूँगा कि सोचिए 2 मिनट कि आप